बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ चौथा देहात और शहर। देहात यानी गांव। सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं अभिषेक पांडेय, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। इस पाठ में जो 2 पत्र हैं, इन पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। शुरुआत में ही आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है कि डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से हमें बहुत सारी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, जैसे डाकघर बचत योजना, मनी ऑर्डर आदि। तो आपको डाकघर से हमें प्राप्त होने वाली ऐसी ही अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनानी है। अब ये जो पहला पत्र है, तो ये गांव ने अपने प्रिय मित्र शहर को लिखा है 1 अगस्त 2017 को। गांव बोलता है कि कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। अब गांव शहर को पत्र इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसे बहुत सारी बातें ऐसी है जो शहर से करनी है, और दूरध्वनि यानी फ़ोन पर से इतनी सारी बातें करना तो नामुमकिन है। इसलिए गांव ये पत्र शहर को लिख रहा है। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो। गांव बोल रहा है कि दुखड़ा रोना मतलब दुख सुनाना, कि मैं अपना दुख क्या बताऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। अब कुछ अच्छी बातें भी तुम्हारे साथ मैं साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन मतलब गांव के लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती की नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वही है। अब गांव अपनी परेशानियों के बारे में बता रहा है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, यानी गांव में सिर्फ विद्यालय ही है और उसमें भी आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय गांव से बहुत दूर है। और गांव शहर से बोल रहा है कि तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना मतलब तेज गति से विकास होना। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। अब गांव अपने भूतकाल के दिन बता रहा है कि चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। यानी गांव के जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं और गांव में काम करने के लिए मजदूर मिलते नहीं।
शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। गांव के जो लोग हैं वो शहर की चमक दमक, शहर में जो आधुनिक सुविधा मिलती है उनसे आकर्षित होकर गांव छोड़ देते हैं और शहर की तरफ आते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, यानी गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। इस पाठ का जो दूसरा पत्र है वो शहर ने अपने मित्र गांव को लिखा है 15 अगस्त के दिन। शहर लिखता है, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। आगे संत कबीर जी का एक पद दिया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कोई भी काम हमें जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को समझाना चाहिए कि तू धीरज रख। माली चाहे कितना भी घड़ा पानी पौधे को डाले, जब उचित ऋतु आएगा तभी फल आएंगे। शहर आगे लिखता है कि माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। गांव से जो लोग शहर की चमक दमक देखकर शहर में आते हैं वो सब यहाँ पर आकर सुखी नहीं है। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा मतलब योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना। जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। गांव से शहर आने वाले लोग जो बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, शहर गांव को बता रहा है कि तुम अगर वो सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे, मतलब दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। शहर में रोजगार की तलाश में जो लोग आते हैं उनकी भीड़ के कारण शहर बोलता है कि मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है, कि तुम जिस चमक दमक की बात करते हो वो सबको उपलब्ध नहीं होती। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। गांव से जो लोग शहर में आते हैं वो सभी लोग शहर में सुखी नहीं होते। कुछ लोग तो बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। शहर बता रहा है गांव को कि तुम अपने लोगों को अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। गांव के जो बच्चे होते हैं वो दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना ये आसानी से करते हैं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। शहर देहात को बता रहा है कि तुम्हारी और मेरी समस्या का जो मूल कारण है वो है दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ
ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन ऐसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। शहर बता रहा है देहात को कि तुम गाँव वालों को सहकार्य का महत्व समझाओ। वह अपने गांव में कृषि पर आधारित यानी खेती पर आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती करना, पशुपालन करना ऐसे अनेक व्यवसाय कर सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। अब शहर में प्रदूषण बहुत रहता है, गांव में नहीं रहता। गांव में खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। चिल्लपों मतलब शोर। गांव में खुला खुला परिसर रहता है, वाहन से निकलने वाला धुआं नहीं रहता, वाहनों का शोर नहीं रहता, हरे भरे पेड़ रहते हैं। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। शहर बता रहा है कि तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो वे भविष्य में हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। शहर बता रहा है गांव को कि गांव के विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर यदि उनको अभी से सही दिशा, सही मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे हम सबका दुख, हम सबकी चिंता दूर कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। अब बच्चों, यह पाठ आपको पढ़ना है और आपने क्या समझा यह आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद पाठ में शब्द वाटिका में कुछ नए शब्द और उनके अर्थ दिए हैं, मुहावरे और उनके अर्थ दिए हैं, कहावत दी है, वो भी आपको नोटबुक में लिखनी है। फिर इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं वो लिखने हैं। फिर पाठ पर प्रश्न है, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, तो यह सही विधान है। दूसरा वाक्य है, गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छा अस्पताल है, ये गलत वाक्य है। तो ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है ये स्वाध्याय। दूसरा प्रश्न है, कारण लिखो। पहला प्रश्न दिया है इसमें, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका उत्तर है, गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं, इसलिए गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, शहर परेशान हो उठा है, इसका उत्तर है, गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, इसीलिए शहर परेशान हो उठा है। तीसरा प्रश्न है, गांव बहुत उदास हो जाता है, इसका उत्तर है, गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं है, इसलिए गांव बहुत उदास हो जाता है। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब इस पाठ के जो बाकी प्रश्न हैं वो मैं आपको अगले सप्ताह समझा दूंगी।